गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के अंदर विभिन्न प्रकार के कपड़ों के निर्माण के बारे में पढ़ा। उसके अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार की बुनाइयों के बारे में, सादी बुनाई, फैंसी बुनाइयों के बारे में तथा नीटिंग और विभिन्न प्रकार की जो बिना बुने हुए वस्त्र हैं उनके बारे में पढ़ा। अब हम इसमें डिफरेंट प्रकार की जो लेसेस जो वस्त्र में काम में आती है, लेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। जो लेसेस हम कह सकते हैं या जाली हो सकती है या ज्योतिमय आकार की जो डिज़ाइंस होती हैं कपड़ों के अंदर जो बनाई जाती है, वो एक तरह से लेसेस कहलाती है। ये जो लेसेस है कई बार कपड़ों को आकर्षक बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए और मनोहारी बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अगर हम देखें तो जाली बनाने हेतु जो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के यहाँ पर धागों का उपयोग किया जाता है। जाली ज्योतिमय आकार यानी ज्योमेट्रिकल शेप को दिखाता है और जाली के प्रयोग से निर्मित वस्त्र सुंदर और आकर्षक भी दिखाई देते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जाली विभिन्न मापों में तथा आकारों में बनाई जाती है। कई बार मछली पकड़ने के जो जाल होते हैं वो मोटी जाली से लेकर और परिधान बनाने हेतु जो काम में लिए जाते हैं बारीक जाली, अलग अलग प्रकार से बनाई जाती है। कई बार लेस को बना करके भी उसे आकर्षक बनाया जाता है। जाली से मछली फंसाने का जाल है, समुद्री जहाज है, सामान बांधने हेतु कपड़ा है, सुरक्षा प्रदान करने वाली जाल है, उद्योगों में उपयोग आने वाले जो डिफरेंट जाल है वो भी निर्मित किए जाते हैं। अब हम लेस जो है यानी लेस का मुख्य काम जो होता है वो परिधानों को सजाने के लिए और उनको आकर्षक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेस सूती, लिनन, सिल्क, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर आदि अन्य संश्लेषित जो धागे हैं उनसे बनाई जाती है और देखने में बहुत ही सुंदर दिखती है और कपड़े पर लगाने के बाद उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। लेस के मुख्य दो भाग जो होते हैं, पहला जो भाग होता है पृष्ठभूमि होता है, दैट इज़ भराव होता है, या हम कह सकते हैं फिलिंग होती है। ये लेस में निर्मित डिज़ाइन अथवा नमूने को बांधने का कार्य करता है। और दूसरा जो भाग होता है नमूना होता है, जिसको हम पैटर्न कहते हैं। यहाँ पर इसमें दोनों भाग दिखाई दे रहे हैं। पहला जो है फिलिंग वाला पार्ट है और दूसरा पार्ट जो दिखाई दे रहा है वो पैटर्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पैटर्न नज़र आ रहे हैं। यह डिज़ाइन के अनुसार केवल एक फूल अथवा फूलों का गुच्छा होता है। यह घना और सटा हुआ होता है। लेस हाथ तथा मशीन दोनों प्रकार से बनाई जाती है। हाथ से बनी लेस अत्यधिक आकर्षक भी होती है, कोमल होती है, टिकाऊ भी होती है, महीन होती है। हाथ से बने लेस में अधिकांशतः लिनन के धागे का उपयोग किया जाता है। सूती, रेयॉन, नायलॉन, सिल्क, पॉलिस्टर आदि धागों से मशीन द्वारा लेस की बुनाई की जाती है। मशीन से बने लेस देखने में और भी सुंदर और आकर्षक लगते हैं और मनोहारी और कपड़े को बहुत ही सुंदर रूप प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं लेस के विभिन्न प्रकार क्या हैं, या बनाने की विधि के आधार पर या रचना के आधार पर हम लेस को 5 प्रकार से बांट सकते हैं। यानी क्रोशिये की लेस, सबसे पहले हम बात करें, कई बार क्रोशिये की लेसेस जो बनी हुई होती है यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्रोशिये से बनाई हुई लेस। क्रोशिया या क्रॉकेट भी जिसे कहा जाता है। दूसरी प्रकार की जो लेस होती है जिसे हम नॉवल्टी लेस कहते हैं। तीसरी प्रकार की सुई से निर्मित लेस होती है, नीडल पॉइंट लेस। या चौथा जो होता है शटल या टेटिंग के उपयोग से बनी हुई लेस। और पांचवी जो लेस है बॉबिन या पिल्लो लेस। इन सब का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के अंदर किया जाता है। जैसा कि हमें पता है क्रोशिया जो होता है एक लंबी मेटल का बना हुआ है, उसके अंदर एक हुक होता है, उसके द्वारा लेस का निर्माण किया जाता है। क्रोशिया से बने हुए वस्त्र जैसे टेबल कवर, कुशन कवर्स, इवन विभिन्न प्रकार के जो मेज पोश है, टीवी कवर्स आदि सजावटी सामान इसके द्वारा बनाए जाते हैं। टैटिंग से भी टैटिंग जो है एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है, उसमें धागे को लपेट लिया जाता है और उससे विभिन्न प्रकार की गांठें बनाते हुए डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। शटल के अंदर धागा भर लिया जाता है और गांठें बना करके उसकी डिज़ाइंस अलग अलग बनाई जाती है। तो जनरली बॉर्डर्स पर जिसका उपयोग किया जाता है, इस प्रकार से हम लेस को विभिन्न प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की लेसेस दिखाई दे रही हैं, लेसेस के उपयोग क्या हैं। ये जो विभिन्न प्रकार के लेसेस दिखाई है, इनके अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के उपयोग किए जाते हैं। वस्त्र एवं परिधान को आकर्षक और अच्छे बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए इसका जब लेसेस का उपयोग किया जाता है तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो दिखाई दे रहा है, वस्त्र के बीच में लगने वाली लेस, यानी दो वस्त्रों के बीच में एक प्रकार की लेस लगाई जाती है जिसे इंसर्शन लेस कहा जाता है। दूसरी जो लेस होती है दोनों सिरों पर डिज़ाइनर लेस या गैलोन लेस, ये जो दिखाई दे रही है ये गैलोन लेस है, यानी दोनों सिरों पर डिज़ाइनर लेस है या गैलोन जिसे कहते हैं। एक ही सिरे पर डिज़ाइन वाला लेस, एक ही सिरे, यहाँ पर देखिए एक ही सिरे पर डिज़ाइन वाला लेस दिखाई दे रहा है, फ्लाउंसिंग जिसे कहा जाता है। और चौथा है किनारी पर लगने वाला लेस यानी एजिंग। पांचवा जो होता है बूटे,
पूरे उस पर बूटे बनाए जाते हैं, फ्लाउंसिंग की जाती है और बीडिंग या रिबन डालकर भी लेस बनाई जाती है। अब हम बात करें पहली बार वस्त्र के बीच में लगने वाली लेस यानी इंसर्शन के बारे में। जब हम बात करते हैं तो इसमें देखा जाए तो इस प्रकार के जो लेस हैं वस्त्र के बीच में लगाई जाती हैं। लेस के दोनों सिरे जो हैं, एंड जो है वो सीधे होते हैं। लेस आकर्षक एवं सुंदर कढ़ाई वाले डिज़ाइन से युक्त होते हैं। लेस के किनारे पर कंगूरे नहीं होते हैं। इस प्रकार की जो लेस है फ्रॉक पर, स्कर्ट पर, तुरपन वाले स्थान आदि पर लगाए जाते हैं। दूसरी जो लेस होती है गैलन लेस। इस प्रकार की जो लेस है दोनों सिरों पर कंगूरे जैसे सुंदर और मनोहारी डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इसकी चौड़ाई 2 से 2.5 इंच तक होती है। इस लेस का उपयोग ऊपर से फ्रिल के रूप में या बॉर्डर के रूप में किया जाता है। तीसरी जो लेस है जिसको हम फ्लाउंसिंग कहते हैं, एक ही सिरे पर डिज़ाइन वाला लेस। इस प्रकार के लेस में एक ही किनारी पर डिज़ाइन एवं कंगूरे बने होते हैं। लेस का दूसरा किनारा सादा एवं सीधा होता है। चौथा जो है किनारी पर लगने वाले लेस यानी एजिंग लेसेस। इस प्रकार के लेस वस्त्रों के किनारी पर लगाए जाते हैं। लेस में एक किनारा बिल्कुल सीधा होता है तथा दूसरे किनारे पर कंगूरे बने होते हैं। ड्रेस में, गाउन में, ब्लाउज, रुमाल, फ्रॉक आदि पर इस प्रकार के लेसेस लगाए जाते हैं। इसकी चौड़ाई भी 1.5 से 2 इंच तक की होती है। बूटे, यह लेस छोटे छोटे बूटों के आकार में तैयार किए जाते हैं। इनसे विभिन्न परिधानों को सजाया जाता है तथा आकर्षक एवं सुंदर बनाए जाते हैं। कई बार टेबल कवर्स में, साड़ियों में, फ्रॉक्स में, सलवार सूट, गाउन्स, ब्लाउजेज, नैपकिन्स के कोनों में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। संपूर्ण वस्त्र पर लगने वाली यानी ऑल ओवर लेस, संपूर्ण वस्त्र पर जो लेस लगाई जाती है इसका उपयोग भी वस्त्र के अंदर किया जाता है, जिसकी चौड़ाई जो है वो 66 इंच तक रखी जाती है। लेस में संपूर्ण चौड़ाई में डिज़ाइन एवं नमूने बने रहते हैं। कभी कभी एक ही नमूना एक निश्चित अंतराल पर दोहराया जाता है। ऐसा लेस एक वस्त्र के समान होता है। इस लेस का उपयोग विशिष्ट पोशाक बनाने के लिए भी किया जाता है और आजकल देखा जा रहा है कि लेसेस वाली जो है, इस तरह की संपूर्ण लेसेस वाली जो है ड्रेसेस में इसका उपयोग, फैंसी ड्रेसेस में इनका उपयोग काफ़ी मात्रा में किया जा रहा है। सातवीं जो है बीडिंग या रिबन डालकर बनाई जाने वाली लेसेस। इस प्रकार की जो लेस हैं उसमें थोड़े थोड़े अंतराल पर छोटे छोटे छेद बने होते हैं। इन छेद में रंग बिरंगे पतले रिबन को पिरोकर और निकाला जाता है। ऐसा रिबन युक्त लेस अत्यंत ही वैभवपूर्ण दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि लेसेस जो हैं इनका उपयोग ज़्यादातर महिलाओं के परिधानों में किया जाता है और साथ ही विभिन्न प्रकार की जो पोशाकें हैं जो विवाह के समय में यूज़ की जाती है, जो फंक्शंस के समय पर, ओकेशंस के समय पर यूज़ की जाती है, उनमें विभिन्न प्रकार की लेसेस का उपयोग करके कपड़े को, परिधानों को जो है आकर्षक और सुंदर बनाया जाता है।